बलूचिस्तान की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान के नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में बलूचिस्तान से मुतालिक दीगर अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन जारी। शंघाई में सोलर कंपनी, कम्युनिस्ट पार्टी के चाइना म्यूजियम और मिनहांग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन का दौरा। मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी से भी मुलाकात। इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। शंघाई की कंपनियों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा 9 मई को धूल उड़ाने वाले आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत सानह 9 मई में मुलव्वस है। सानह 9 मई के तमाम सबूत मौजूद हैं। तहरीक इंतशार गोली चलने का झूठा बयानिया बना रही है। गोली चली है तो सबूत सामने क्यों नहीं लाते? गुलहलों, बंटों, पत्थरों, स्टन गन्स और आतिशी असलहे से लैस शरपसंदों ने चढ़ाई की। पुलिस और रेंजर्स के जवानों को शहीद और जख्मी किया। नुकसान का मदावा कौन करेगा? पुरतशद्दुद सियासत और पुरतशद्दुद एहतजाज PTI का वतीरा है। सवालात का जवाब दें, इल्जामात लगाकर उनसे मुंह मत फेरें। PTI के एहतजाज पर तौहीन अदालत केस में हुकूमती जवाब। कहा बार बार चेयरमैन PTI से कहा एहतजाज करना है तो दरखास्त तो दें। PTI ने जवाब दिया ना कोई बात की, डी चौक की तरफ बढ़ते रहे। हुकूमत ने इन्हें एहतजाज के लिए जगह मखसूस करने की पेशकश भी की थी। सेक्रेटरी दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दिए जवाब में कहा सिक्योरिटी इंतजामात शहरियों की आसानी के लिए किए, अदालत की तौहीन का सोच भी नहीं सकते। अभी आपके मुतालिक सवाल हुआ है सर, मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला कि अच्छा इंसान है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली और सेनेटर फैसल वावडा का पार्लियामेंट हाउस में आमना सामना, एक दूसरे से मुसाफिहा किया। सहाफ़ी ने कहा कि अभी आपके बारे में सवाल हुआ। फैसल वावडा बोले मेरे भाई को मुश्किल में न डाला करें, ये अच्छे इंसान हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फोन टैपिंग से मुतालिक केस। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फोन टैपिंग से मुतालिक 2013 से कानून मौजूद है। कानून के मुताबिक ISI और IB नोटिफाइड हैं। अदालती निगरानी भी कानून में है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक तो फोन टैपिंग के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जज की नामजदगी से मुतालिक उन्हें इल्म नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि फोन टैपिंग का कानून मुबहम है। इस मुकदमे का असर बहुत से ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर भी होगा। ये मामला चीफ जस्टिस के चैम्बर से शुरू हुआ। चीफ जस्टिस कहाँ जाएगा? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। अदालत ने एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा है कि किसी कानून साजी के तहत किसी फौजी या जज को तौसी नहीं दी गई। सेनेट में खिताब करते हुए आज़म नज़ीर तार ने कहा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक्ट्स में तरमीम से उनके सरबराहान की मुद्दत को फिक्स किया गया है। किसी कानून साजी से किसी को कोई तौसी नहीं दी गई, ना ही किसी जज को तौसी दी गई है। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद 50 के करीब सियासतदानों से राबते में थे। उनमें बेशतर का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI से फैज़ हमीद के बिलवास्ता या बिला वास्ता रवाबित की तहकीकात जारी हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जो चार्जशीट सामने आई है उसके मुल्जिम अकेले फैज़ हमीद नहीं बल्कि बानी PTI भी हैं। उनको इत्तला है कि फर्द जुर्म ठोस शवाहिद पर मबनी है। इस केस में असल किरदारों तक पहुंचना है। बानी PTI ने ठान ली थी कि फैज़ हमीद को ही लाइन में लगाना है ताकि आर्मी चीफ वही बने और फिर 10 साल का प्रोग्राम जारी रहे। JUIFA ने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात मांग लिए। इस बिल के तहत ही पार्लियामेंट में दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दी थी।
JUIFA के कानूनी मुशीर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत में कहा है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तरफ से उठाए गए एतराज़ात की नकूल फराहम की जाए। स्पीकर की जानिब से इन एतराज़ात को एड्रेस करने के लिए इकदाम से भी आगाह किया जाए। विफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक ने कहा है कि हफ्ता 10 दिन में मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मौलाना साहब को एतमाद में लेकर दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पास होना चाहिए। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस में खिताब ने कहा कि आजकल के मसाइल का हल मजहबी हम आहंगी से मुमकिन है। मुल्क में सियासी हम आहंगी की भी ज़रूरत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कुरम में ज़मीन के तनाज़े से फ़िरका वारियत शुरू हो गई। कुरम में 600 से 700 बंकर्स मौजूद हैं। असलहे का सफाया वक्त की ज़रूरत है। PTI ने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए दरखास्त सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि ख्वाजा आसिफ के पास जाती हमलों के अलावा कोई बात नहीं होती। गोली क्यों चलाई, किसने चलाई, हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। PTI के 12 अफराद जाँ भाग, 200 से ज़ायद लापता हुए और 5000 गिरफ्तार हैं। 9 मई और 24 नवंबर के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2024 के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त पर समाअत। PTI के वकील की इस्तदा पर सर्दियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। वकील हामिद खान ने कहा कि नोटिस मौसूल नहीं हुआ, जिसके बाइस केस की तैयारी नहीं कर सके। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपको नोटिस भेजा हुआ है, अपने AOR से राबते में रहा करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। तामीराती कामों का जायजा। मंसूबों को हर सूरत मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए 24 घंटे काम जारी रखने की हिदायत। कहा, मंसूबों की तकमील से इस्लामाबाद में ट्रैफिक की रवानी में वाज़ेह बेहतरी आएगी। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को बिजली तकसीम का निज़ाम जदीद बनाने के लिए $20 करोड़ कर्ज देगा। ADB के एलामी के मुताबिक कर्ज से लेस्को, मेपको और सेपको के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाई जाएगी। तीनों डिस्कोस की ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मर मॉनिटरिंग की जा सकेगी। मंसूबे के तहत 3,32,000 एडवांस मीटर लगाए जाएंगे। डिस्कोस को असल वक्त में बिजली के इस्तेमाल और ग्रिड की कारकर्दगी का डेटा मुयस्सर होगा। शाम में बशारुल असद हुकूमत का खात्मा अमरीका, इसराइल और शाम के एक पड़ोसी मुल्क का मंसूबा था। सबूत मौजूद हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई का तेहरान में खिताब। कहा, असद हुकूमत को सितंबर से खबरदार कर रहे थे। शामी हुकूमत ने दुश्मन को नजरअंदाज किया। इसराइली फौज ने 48 घंटों में शाम में 480 अहदाफ को निशाना बनाया। निशाना बनाए गए अहदाफ में 15 बहरी वेसल, एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज और असलहा प्रोडक्शन साइट्स शामिल। रूस ने इसराइली हमलों को शाम इसराइल अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। खबरदार किया कि शाम में दाइश के दोबारा सर उठाने का हकीकी खतरा मौजूद है। मनबज शहर में 3 रोज़ की लड़ाई के बाद सीरियन नेशनल आर्मी और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के दरमियान मुआहदा हो गया। दूसरी तरफ नई उबूरी हुकूमत ने आज़ाद मंडी की मईशत अपनाने का ऐलान कर दिया। दारुल हुकूमत दमिश्क में मामलात ज़िंदगी बहाल। दुकानें खुल गईं। ATM के बाहर लोगों की कतारें लग गईं। और चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का अब तक ऐलान नहीं किया जा सका। PCB अपने मौक़िफ़ पर डट गया। ज़राए PCB का कहना है कि फैसला अब ICC और BCCI को करना है। पाकिस्तान उसूली मौक़िफ़ पर समझौता नहीं करेगा।